morning class. Till yet? Good morning, ma'am. Yes, Good yes. morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Look at this. Okay. So in active and passive voice, yesterday I have sent you one video. Have you seen that video, class? Yes. Yes, ma'am. And some of you have also performed and practiced some exercises. Okay. So now we are going to solve some exercises of your book. It is given on page number 116. The exercise B. Okay, exercise B, and it is saying that refer to the table on pronouns and change the following sentence into the passive voice. So the sentence is. Okay, so I am going to change the sentence into passive voice. If you are able to do that, kindly tell me. Okay, so the question is, he sold the house. The question is, he who sold the house. First, what we should do? We should see that what is the subject. Subject is he, and what he is doing, the action is sold. It means selling. Okay. And what is the object right now? The object is the house. So what we will do in the passive voice? In the passive voice, the house will first come. Okay. First, at the beginning, the house will be written. Then you have to recognize which tense of the sentence is. What kind of tense in the sentence is, class? Who is going to tell me? Kindly raise your hand. Children, Rituraj, kindly tell dear, which tense in this sentence? Very good. Simple past. It is simple past. अब ये simple past है, इसमें second form लगी हुई है verb की, इससे पहचान में आ गया. अब हमें पता है कि जब second form होती है verb past tense की, जब second form होती है तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम was लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? House क्या है? Was है. ठीक है? ये house क्या है? Singular है. तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हम was लगा देंगे. सेल का सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? सोल्ड. तो यहाँ क्या लगाएंगे? सोल्ड. उसके बाद क्या होगा? बाय. ही का क्या हो जाता है? ऑप्टेटिव. हिम. क्या होता है? हिम. तो ये सेंटेंस हमने बना दिया. समझ में आया क्लास? Okay. Next, the second question is, she caught the butterfly. Again, what is the tense? What is the tense of this sentence? Past tense. Yes, past tense. Which past tense? Simple past tense. Okay, very good. What we should do? Tell me. We will write the butterfly. The butterfly was caught by cat's eye. Very good. Butterfly है, इस क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ क्या लगाएंगे? was. और caught क्योंकि और ये सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है. किसका? कैच का. किसका? कैच का. तो क्या लगा दूंगी? कॉट लगा दूंगी. इसके बाद क्या लगाऊंगी? क्योंकि यहाँ किसके द्वारा किया गया है? शी के द्वारा. तो शी का ऑप्टेटिव क्या होता है? हर. क्या होता है? हर. वेरी गुड. हर मत बोला करो बेटा, हर हर महादेव नहीं बोलना है. क्या बोलना है? ह. इसमें आर जो है वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता है. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है, अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लोगे. मैं एक 5 वाला और बता दे रही हूँ. एक 5 वाला क्वेश्चन है, उसको भी मैं बता दे रही हूँ. ठीक है, फाइव वाला
लिखा हुआ है शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ तुम लोग, सबसे पहले किसको लिखे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लॉथ्स। इसके बाद are being washed by her. रॉन्ग, Are being washed by her. वेरी गुड, आर बीइंग वॉश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय हर, दिस वुड बी द सेंटेंस, ठीक है। कल की वीडियो नहीं देखी है क्या? फर्स्ट तो कभी नहीं याद है क्या? तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना, प्रैक्टिस करते हो, इसीलिए तुम लोगों को नहीं आता है कुछ। चलो आगे अब हम देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिसमें क्या करना है, हमें दो अलग अलग पैसिव फॉर्म्स बनाने हैं एक ही सेंटेंस के। क्या होता है बच्चों, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी सेंटेंस में कि दो दो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस के साथ, मतलब किस ऑब्जेक्ट को फोकस करके सेंटेंस लिखना है, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस है, सुमन gave her a book, ये सेंटेंस है, ठीक है। अभी सेंटेंस में आप देखो, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा वर्ब है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? Book. वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि दिया क्या जा रहा है, बुक को, हर को नहीं दिया जा रहा है, दिया किस चीज को दिया जा रहा है, बुक को, तो एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, बुक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रियल ऑब्जेक्ट होने के कारण अब इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हमको इसका पैसिव फॉर्म बनाना होगा तो इसका एक फॉर्म बनेगा शी, जो कि हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको फोकस कर रहे हैं, शी वॉज गिवन अ बुक बाय सुमन, एक तो ये हो गया, ठीक है। और एक और बन सकता है कि अ बुक वॉज गिवन to her by सुमन। तो क्या किया हमने क्या किया, हमने बस ऑब्जेक्ट की जगह बदल दी है, क्या कर दी है, हमने इसका फोकस बदल दिया है, मतलब यहाँ पर हमने शी को फोकस करा है और यहाँ पे हमने बुक को फोकस करा है। एक में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फोकस करा और एक में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फोकस करा है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस होंगे, उनको भी हम ना बनाएंगे, लेकिन एक बात अपने दिमाग में एकदम उतार लो, हर बार ऐसा नहीं होगा, कुछ ही सेंटेंसेस में ऐसा होता है, सारे सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है। क्या समझे कि every kind of sentence will not be changed in two ways. Only a few sentences can be changed in two ways, where the direct object and the indirect object both are as important as well. Okay? Then only we can change the sentence in two different ways. Class, did you understand? Can I move? Can I go to the example? Yes, ma'am. Okay. So there is one example. I am going to change it. The first one is they compelled Raman to leave the house. This is the sentence. Okay. So they compelled Raman to leave the house. You can see that first, who was compelled? Raman is compelled. So what is the direct object? Raman is the direct object.
and now you see that what is left. किस चीज को छोड़ दिया गया? हाउस को छोड़ दिया गया है ना, हाउस को छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर हम दो तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। पहला तो हम बनाने जा रहे हैं, ये पहला टाइप होगा क्या, कोई बताएगा मुझे? Raman was compelled to leave the house. Very good. Raman was क्यों लगा? अभी तुम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल पास्ट में क्या लगा देते हैं हम, was लगा देते हैं, और क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो कंपेल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉरी कंपेल्ड ही होगा, ठीक है। was compelled to leave the house by, यहां क्या लगाऊं, दे का क्या हो जाता है, ऑप्टेटिव, Them. very good, it would be them. Now the second one, second is, अब यहां पर सेकंड क्या है, सेकंड है तुम्हारा हाउस, किसको छोड़ा जा रहा है, हाउस को छोड़ा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, है कोई जो मुझे बता सके? So class, you see that in the sentence there is only one object, so we cannot change this sentence into two different forms. मैंने ये सेंटेंस इसीलिए उठाया कि अगर एग्जाम में तुम लोग एकदम क्लियर हो जाओ कि हम केवल उन्हीं सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं जो सेंटेंस चेंज हो सके। हम जबरदस्ती किसी सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी किसी ने अटेम्प्ट किया था कि इस सेंटेंस को जबरदस्ती चेंज करें, लेकिन ये चेंज हो ही नहीं सकता, तो हम इसे जबरदस्ती चेंज क्यों करेंगे। मैंने क्या बताया, कंडीशन क्या है कि हम सेंटेंस को दो डिफरेंट पैसिव फॉर्म में तभी चेंज कर सकते हैं जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो, लेकिन इस सेंटेंस में केवल सिंगल ऑब्जेक्ट है और वो है रमन, तो ये सेंटेंस केवल रमन पे बनेगा, इसके अलावा इसका कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। समझ में आ गया क्लास? Yes. अच्छा चलो अब अगला एक सेंटेंस और बनाएंगे, तुम लोग मुझे बताना कि मैम ये सेंटेंस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। सेंटेंस है आपका, मदर प्रेजेंटेड अ पर्स टू मी, मदर presented a purse to me। अब बताओ तुम लोग, ये सेंटेंस दो फॉर्म में चेंज होगा? Yes, ma'am. Because there are two objects. Yes, ma'am. Yes, because there are two objects। अच्छा चलो फटाक से बताओ, अब तुम लोग बता लो, मुझे लग रहा है। The first form will be A purse the first was presented to me by mother. to me by mother. Very good. Okay, the second one. Was presented a purse by mother. I was presented a purse by mother. Very good. This is the correct two passive form of this sentence. Okay. Next, again, third one we are going to solve. The sentence is, third sentence is, Miss Nalini teach us English. Miss Nalini teach us English. Okay, so this is the sentence. Okay, now how we will change it? First we should make it, the optative is us, so we can see we are, sorry not are, we, अच्छा are ही है, teach लिखा है ना, हाँ good, we are taught English
by Miss Nalini. Nani. Okay, the next sentence will be the first. It was the first form. Now the second form is English. English is taught by the Nani. By Nalini. oh sorry, taught us by Miss Nalini. Okay. Now any confusion do you have about the forms, the two different forms of the conversion of two different forms of the sentence? Do you have any doubt? Can I move? Yes, ma'am. Okay. Now, okay, so by this way you can do the exercise B and exercise C. Now we are going to the next one, that is exercise D, and in which it has been given that subject verb agreement. Subject verb agreement, why it is given? I have told you the subject verb agreement, that means that what kind of subject is given, the verb should agree with the subject. Okay, as you know, what does it mean? Like when you do the tense, question of tense, you see that when the subject is there, the verb will be of that type which suit the subject. Like, let me give you one example. If the sentence is given, I are looking for a house. Is the sentence correct? Is it? Class, is the sentence correct? No, ma'am. Why? No, ma'am. Because this one is wrong. Yeah, we know Yes, ma'am. that I is always considered plural. But because we know that I always conceives am. I always conceives am. This is called subject verb agreement. Okay. Now, as you see that if we use we in the same tense, what we do? We will write are. If we write about he, what we should write? We should write is. If it would be she, it would be is. If it would be it, what we will write is. So it means that what kind of subject will be given, the verb will be of that type which will suit to the subject. That is called subject verb agreement. Let me give you one more example. Like if the sentence is given, Raman gives a book. टेंस कौन सा है सेंटेंस में? सिंपल प्रेजेंट है ना। अब देखो रमन क्या है? सिंगुलर है। तो हमने क्या बताया तुमको कि सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं? एस और ईएस लगाते हैं वर्ब में, बताया है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर दे होता तो क्या लगाते? एस और ईएस नहीं लगाते। तो क्या हो जाता? ये सीधे हो जाता गिव अ बुक। ऐसे ही मैंने क्या बताया है कि अगर यहाँ पर रमन, जैसे अब इसमें हमने क्या बताया, ये तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने क्या बताया था कि डू नॉट डज नॉट लगता है, बताया था ना। डू नॉट डज नॉट वाले सेंटेंस में क्या होता है? अगर यही सेंटेंस होता तो क्या बन जाता? रमन, इसके साथ क्या लगाते हैं हम? डज लगाते, नॉट लगाते, गिव। और गिव में केवल इसमें कुछ नहीं लगता, एस ईएस कुछ नहीं लगता। क्या लगता है? डज नॉट गिव अ बुक। ये बताया था मैंने, ठीक। उसी तरह से अगर ये दे होता तो यहाँ क्या लगा देते हैं हम? दे के साथ क्या लगाते? डू नॉट गिव अ बुक। आया समझ में कुछ? आगे बढ़ूं मैं? इतना मैंने तुम लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? ठीक है। अब जो पैसिव फॉर्म में है वो क्या कह रहा है उसे जानो। मैंने बताया था कि जब
सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में जाता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो उसका वर्ब भी उसी के जैसा बनेगा। जैसे अगर यहां लिखा है रमन eats the fruits, अब बताओ तुम लोग इसका अगर हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। The fruits were eaten by the Raman. Wrong. The fruits are eaten by the. देखो ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगा दिया है, एस और ईएस। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर ये बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। और ये तो प्लूरल है ना, ये सिंगुलर था तो क्या हुआ, लेकिन ये क्या है, ये तो प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो इसकी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही होगी। और मैंने क्या बताया है कि जब प्लूरल होगी तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, ये प्लूरल है तो जब अगर ये सिंगुलर होता तो इस लगाते हैं, लेकिन ये प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे यहाँ हम, आर लगा देंगे, ठीक। और क्योंकि इसका नियम है क्या कि वर्ब में किसकी फॉर्म लगती है, थर्ड की फॉर्म लगती है, तो क्या आ जाएगा, ईटन, फ्रूट्स आर ईटन। और रमन तो है ही, तो बर्ड रमन हो गया। यही चीज इस पूरे सेंटेंस में बताई गई है। अब देखो वर्ब एंड प्रपोजिशन की एक तुम लोगों को बहुत बड़ी सी टेबल दी हुई है, उस टेबल को अपने दिमाग में छाप लो, ठीक है। तुम्हारे बुक में एक टेबल दी हुई है जिसको मैं तुम लोगों को तोड़ तोड़ कर बता रही थी, उसमें से मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस तक बता दिया है। क्लास में जो टेबल बनवाई थी वो तुम लोगों ने नोट कर ली अपने कॉपी में? Yes ma'am. हाँ, तो मैंने तुम लोगों को प्रेजेंट टेंस और कल वाले वीडियो में पास्ट टेंस दोनों की वीडियो बन चुकी है, दोनों की मैंने वीडियो भी बनाई है और दोनों की वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड भी करी है। जिसने नहीं पढ़ा होगा व्हाट इज हैपनिंग, उत्कर्ष ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ, तो यहाँ पर क्या था, मैंने क्या बताया, अब इसी तरीके से मैंने आप लोगों को प्रेजेंट और पास्ट की बता दी है, ठीक है। अब हम लोग फ्यूचर में भी उसके तीनों टेंसेस के बारे में एक बार छोटी सी ग्लिम्स ले लेते हैं। 6 में तुम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी सहूलियत के लिए बना दे रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा रहेगा टेंस, यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे पैसिव, ठीक है। अब फ्यूचर में तुम लोगों को पता है कि अब हम सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में क्या लगाते हैं हम, विल लगाते हैं, शैल लगाते हैं, और शैल के साथ हमने पहले भी हमने टेक ली थी, अभी भी हम टेक ही लेंगे। तो टेक का कोई भी फॉर्म नहीं लगेगा, सिंगल टेक लगेगा, ठीक है। चाहे वो सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्यूचर में। फ्यूचर में विल और शैल किसके लिए यूज होते हैं ये मैंने पहले भी बताया है, मैं अभी फिर दोहरा रही हूँ। जो लोग जो आई होते हैं और वी होते हैं उसके लिए शैल का यूज होता है, बाकी सारे जितने नाउन प्रोनाउन जो आएंगे उन सब के लिए विल का यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो और दे आर प्लूरल। Either they are singular or plural. It doesn't make any sense to change according to the number. In future tense, there is no change according to the number. There is one change for the first person. It means I and we. Only for both shall will be used. Otherwise, all of them will take will. Okay. So next, the passive form. If it will be changed in the passive form, it will become will be
shall be, and the take will become taken as always. Okay, next we are going to talk about the future continuous. Future continuous. Okay, for the future continuous, yes, you know that it comes will be, shall be, taking. Okay, so it will become what? It will be changed, not. It will not be changed. I am telling you that when the will be and shall be is given in the sentence, it will not be changed. Then future perfect. In the future perfect, what will be the sentence? Will have. It will be shall have. So it will be changed. Yes, it will be changed. It will be like will have been, shall have, been taken. Okay, so the sentence will be like this, and the last that is left, sorry, yes, the last is left, that is future perfect continuous. As alike present perfect continuous tense, alike past perfect continuous tense, future perfect continuous tense also doesn't change. Okay, वो भी चेंज नहीं होता. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता. ठीक है, नो चेंज. जैसे इसमें कोई चेंज नहीं होता, वैसे इसमें भी कोई चेंज नहीं होता. ठीक है, इज देयर एनी कंफ्यूजन क्लास? No, ma'am. Okay, No, ma'am. so the exercises are given. How much time is left? 7 minutes are left. Enough? Enough? Okay. So we are going to solve some exercises. So get ready for the exercises. Okay. So I am going to do the first exercise, exercise D. In the exercise D, the sentence is students sorry, not the second one. The patient dash to the ICU after the doctor's recommendation. This is the sentence, and the hint is given admit. The hint is given admit. Is admitted. Okay. अब यहाँ तुम्हें क्या करना है? Fill in the blanks with the passive form. और यहाँ पे आपको passive form भरना है simple present के according. किसके according भरना है? Simple present के according भरना है. तो यहाँ पर क्या भरोगे आप लोग? Simple present में मैंने क्या बताया था कि s और es वाले जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? is और are और am के according बदलते हैं. और verb जो होती है वो किसमें वर्ब जो होती है वो किसमें हो जाती है? थर्ड फॉर्म में हो जाती है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेशेंट क्योंकि सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इज, और चूंकि यहाँ पर क्या बताया था मैंने? थर्ड फॉर्म लगेगी तो एडमिट का क्या हो जाएगा? एडमिटेड. सेंटेंस कंप्लीट. ओके, इस तरह से एक सेंटेंस है एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है हमें. सेंटेंस है डायरेक्ट, सॉरी चलो तुम लोग के लिए आसान वाला कर दे, नहीं करती हूँ, कठिन वाला कर देती हूँ ताकि तुम लोग के लिए इजी हो जाए. क्वेश्चन है आपका ई वाला. देखो ये ई वाले का आपका
सेकंड है एंड इट इज डस, इंटरोगेटिव वाला कर रही हूँ, ध्यान से देखना, नहीं तो नहीं आएगा फिर तुम लोग को, ठीक है। डज द डॉक्टर गिव यू स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। अब कहोगे कि मैम इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंस होते हैं इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑब्वियसली ये सेंटेंस क्या है आपका, सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में हम क्या चेंज कर देते हैं, इज एम आर का यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर करने वाला कौन है, डॉक्टर, ठीक, और वो दे क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। तो सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस किस स्टाइल में है, यस और नो वाली स्टाइल में है, तो क्वेश्चन जो बनेगा वो भी यस और नो वाली स्टाइल में ही बनेगा। और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है ये, तो इसका क्या है, इसका मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो हम इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, आर। गुड, तो क्या लगाऊंगी मैं, आर। इसके बाद सबसे पहले क्या लगाऊंगी मैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या लगाया जाता है, सब्जेक्ट, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, तो क्या हो जाएगा, आर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। अब यहां पर क्या है आपका, गिव, गिव आपका वर्ब है, ये क्या हो जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे हम, गिवन, सही है, हाँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट बचा है हमारे पास, सब्जेक्ट कौन है, द डॉक्टर है, क्या लगाऊंगी मैं, बाय लगा दूं, फिर यहाँ लगा दूं द डॉक्टर। कोई कठिनाई हुई, कठिनाई, कोई डिफिकल्टी समझ में ना आया हो पूछ लो, सबको समझ में आ गया, यस। चलो एक और करके दिखा देती हूँ तुम लोगों को, इजी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, हु प्लेज द कैसियो। क्वेश्चन है आपका, हु प्लेज द कैसियो। अब तुम लोग सोचोगे कि मैम अब आप बताइए मुझे कि ये सब सब्जेक्ट क्या है। अरे सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कौन बजाता है, जब सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, मतलब सब्जेक्ट ही पूछने वाला सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट ही क्या है हमारा, हु है। हमारा सब्जेक्ट कौन है, हु, सब्जेक्ट कौन है, हु। अब हु ही हमारा सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय हूं, यहाँ क्या लगा देंगे सबसे पहले हम, बाय हूं। अब कहोगे मैम ये जो बाय वाला होता है वो तो हमेशा लास्ट में लगता है ना, तो चूंकि ये बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम हमको पता नहीं है, तो हम हु की जगह उसके ठीक नीचे क्या लिखेंगे, बाय हूं लिखेंगे। ये नियम याद कर लो, दोबारा पूछना नहीं, इसको एकदम याद कर लो। हु का क्या हो जाएगा, बाय हूं हो जाएगा, और ये पीछे नहीं, यहाँ पे बिगिनिंग में आएगा। फिर से बता रही हूँ, ये हमेशा बिगिनिंग में आएगा, ठीक है। तो बाय हूं प्लेस है, यहाँ पर एस और एस लगा हुआ है। हाँ बोलो बेटा। मैम इसका ये पैसिव फॉर्म नहीं हो सकता, द कैशियो इज प्लेड बाय, हो सकता है, लेकिन ये बोलचाल की भाषा के लिए है बेटा, ग्रामर में लिखने के लिए नहीं है। बोलचाल की भाषा अलग चीज होती है और लिखना ग्रामर अलग चीज होती है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, है ना। यस। तो वो बोलचाल की भाषा में आप बाय हूं लास्ट में लगा सकते हैं, बट इन द ग्रामेटिकल इफ वी आर राइटिंग इन द एग्जाम, यस वी कैन नॉट, ओके। तो हम यहाँ पे बाय हूं पहले लगा देंगे, बाय हूं, उसके बाद क्या लगाऊंगी मैं, जल्दी बताओ तुम लोग मुझे, जल्दी से, आपकी मैम भी आ गई है दूसरी क्लास वाली, जल्दी बोलो। बाय हूं, द कैशियो, यस, बाय हूं इज कैशियो, is the Casio played। ये तो ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाय whom is played the Casio, ये भी सही है, ठीक है।
बोलचाल की भाषा में दोनों चल जाते हैं, लेकिन एग्जाम्स की भाषा में प्लेट लास्ट में लगेगा, ठीक है। तो चलो इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। तो आप लोग एक्सरसाइज बी, सी, डी और ई ये 4 कर लेना। कौन कौन से? बी, सी, डी और ई, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। इनमें से आपका होम जो कॉपी बुक में करना है वो केवल आपको डी वाला बुक में करना है, बाकी सब कॉपी में करना है, समझ गए?